हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का दूसरा क्लास है। इसके पहले हम एक क्लास करा चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें कुछ कुछ टर्म ऐसा होता है, जैसे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपने अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप इस क्लास को समझ लेते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर फिक्स हो सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन सीधे आता है कि प्रकाश के परावर्तन का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाएं और इन सभी बिंदुओं को समझाएं। क्या है इन सभी बिंदुओं का, परिभाषा लिखें इन सभी पॉइंट का। तो आपतित किरण के बारे में आपको जानना होगा, परावर्तित किरण के बारे में जानना होगा। एक एक करके हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से हैंड रिटेन बना हुआ मेरे द्वारा, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक नंबर दे दूंगा जिस पे आप कांटेक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है। प्रकाश, अगर किसी स्रोत से प्रकाश का किरण आ रहा है तो आने वाले प्रकाश के स्रोत को हम लोग कहते हैं, आने वाले प्रकाश के किरण को कहते हैं आपतित किरण। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण को, यानी सतह पर जो आ रहा है प्रकाश का किरण, उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, ये मान लो कोई सतह है, ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश का किरण आ रहा है, तो जो प्रकाश का किरण आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, अब ये प्रकाश का किरण जिस बिंदु पे पड़ रहा है ना, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रहा है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराती है, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब टकराने के बाद परावर्तित होगी। जैसे मान लीजिए माध्यम एक है, हवा है, ठीक है, हवा है, तो हवा से ही प्रकाश का किरण आ रहा है और टकरा करके इसी माध्यम में, हवा में ही वापस चला जाएगा। अगर माध्यम चेंज हो जाएगा तो परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर सेम माध्यम रहता है, जैसे हवा से परावर्तित किरण भी आया और हवा से परावर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में अगर जा रहा है, तब हम इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर माध्यम एक है, यानी हवा है, और आपतित किरण हवा में ही आ रहा है दर्पण टकराने के लिए, और टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगा वो वापस उसी माध्यम में जा रहा है, तब हम कहेंगे परावर्तन है। तो परावर्तित किरण किसको कहेंगे, जब आपतित किरण सतह से टकराता है, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है, तो जो मुड़ने वाला प्रकाश का किरण है टकरा करके, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित। अभी इसको हम प्रैक्टिकल से भी समझेंगे, आपको हम करके बताएंगे कैसे क्या होता है। पूरा क्लास में आप बने रहिए, आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि क्या होता है आपतित किरण, क्या होता है परावर्तित। अब इसके बाद ये समझिए कि आपतन बिंदु पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी सीधा रेखा खींचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये बात समझ में आ गया। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो हम ये कहते हैं कि किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर सतह से टकराएगा उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। टकराने के बाद उसी माध्यम में जब मुड़ जाएगा प्रकाश का किरण, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। और जो आपतन बिंदु पर, यानी इस आपतन बिंदु पर अगर कोई सीधा रेखा खींचा जाएगा तो आपतन बिंदु पर पड़ने वाले लंबवत रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। आए बात समझ में, ये क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ध्यान से देखिए, आपतन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण, ये है आपतित किरण हमारा, और ये है अभिलंब।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। तो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, हम लोग उस कोण को कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपको याद रखना है कि आपतित किरण और किसके बीच में? अभिलंब के बीच में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं कोण आई से। किससे लिखते हैं? कोण आई से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं और इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो क्लास 10th का जितना भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर चैप्टर 1 के अंदर, वो सारा समझ में आ जाएगा। हम इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे बनाना होता है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाएंगे आपको, F बराबर r/2 बताएंगे, आवर्धन कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। तो आप आराम से इसको फॉलो करते रहिए। अगर आपको मेहनत अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दिलवाऊंगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण जो होता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब और किसके बीच? अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कोण R से लिखते हैं, इसको कोण I से लिखते हैं। ध्यान से समझिए, अब एक बार ध्यान से समझिए। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, यानी ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है इसको हम लोग कहते हैं आपतित कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम लोग लिखते हैं I से और परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? R से। याद होना चाहिए, आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपतन कोण का जो मान होता है, आपतन कोण का मान होता है वही उतना ही मान होता है परावर्तन कोण का। यानी आपतन कोण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। यहाँ से बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर थीटा है तो परावर्तन कोण क्या होगा? थीटा ही होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण सतह पे जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु से टकराने के बाद प्रकाश का किरण मुड़ जाएगा, उसी मुड़े हुए प्रकाश की किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अच्छा, आपतन बिंदु पर अगर एक सीधा लाइन खींच देते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो सतह के साथ, उस पॉइंट, उस लाइन को हम लोग बोलते क्या है? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया है तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको नोट्स तो दूंगा ही। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? समतल दर्पण में परावर्तन के बारे में। ध्यान से समझिए, समतल दर्पण में परावर्तन क्या होता है। इसको मिटा लेते हैं। समतल दर्पण में परावर्तन, अगर समतल दर्पण कोई है उसमें परावर्तन का एक ऐसा केस आएगा, समतल दर्पण में लंबवत आने वाले प्रकाश के किरण का परावर्तन, लंबवत आने वाले किरणों का परावर्तन, लंबवत आने वाले प्रकाश की किरणों का परावर्तन। जैसे आप समझिए हमारे पास एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण है। ठीक है, इस तरह से ऐसे समतल दर्पण है। अब क्या होता है कि कोई प्रकाश का किरण हम इस प्रकार से सीधे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये मान लिया जाए प्रकाश का किरण, ये प्रकाश का किरण है। ठीक है, ये दर्पण पे एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण बना के टकरा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक समतल दर्पण है और यहाँ पे प्रकाश का किरण सीधे टकरा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे आपतन कोण कितना बनेगा, आपतन कोण, और परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण।
कितना होगा? आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है और आप बता देंगे 90 डिग्री। जैसे ही आप 90 डिग्री बताएंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा आप ध्यान से समझिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश का किरण एकदम सीधे दर्पण से आके टकरा रहा है, तो यहाँ पे आपतन और परावर्तन कोण क्या होगा? अभी इससे पहले हम आपको बताए हैं कि आपतन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाला कोण, यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाला कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो अविलंब है, ध्यान से समझिए, ये जो अविलंब है, ये जो लाइन है, यही प्रकाश के किरण के लिए आपतित किरण भी है, ठीक है। यही प्रकाश के किरण के लिए आपतित किरण भी है, यही प्रकाश के किरण के लिए परावर्तित किरण भी है, और यही प्रकाश के किरण के लिए अभिलंब भी है। यानी तीनों चीज़ यही है। आपको ध्यान से समझना है कि अगर हम किसी प्लेन सतह पे सीधा एकदम कोई टॉर्च चलाते हैं तो लाइट एकदम सीधे ऊपर आएगा। जब सीधे एक ही पाथ पे ऊपर आएगा तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों कहाँ आ जाएगा? एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। और जब एक ही पॉइंट पे आ जाएगा तो बताओ आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोई डिस्टेंस बचा? नहीं बचा। जैसे अगर आप ये समझिए, ये मान लो दो लाइन है, दोनों के बीच में ऐसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे एंगल बन रहा है। ऐसे डिस्टेंस है तो एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर डिस्टेंस को कम कर देंगे तो एंगल कम हो जाएगा, और दूरी कम करेंगे तो और एंगल कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर आ जाएगा तो जो कोण है वो एकदम 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यानी लाइन जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाता है तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री हो जाता है। कोण कितना डिग्री हो जाता है? 0 डिग्री। सेम आप यहाँ पर देखिए कि जो लाइन है, जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है, दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो एक ही पॉइंट पे है तो आपतन कोण कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब आप ध्यान से सोचिए कि जब आपतन कोण 0 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण क्या होगा? जी हाँ, वो भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इस केस को आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी समतल दर्पण में लंबवत आते हुए प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है तो उस केस में जो अभिलंब होता है उसी के थ्रू आपतित किरण भी पास होता है और प्रकाश टकराने के बाद भी उसी पॉइंट से ऊपर चला जाता है। इट मीन्स आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक सीध में होता है। जब तीनों एक सीध में होगा तो जो दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी आपतित किरण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और जब आपतित किरण 0 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तित किरण भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट रहे तो आप एकदम निश्चिंत होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो समतल दर्पण में परावर्तन ऐसे तो हो गया। अब इसके बाद ये हम लोग समझेंगे कि परावर्तन जो है वो अगर एंगल के साथ होगा तो क्या होगा। तो आपको पता है कि हम दर्पण पे अगर ऐसे परावर्तन करते हैं, ये लाइन ऐसे आ रहा है, ये मान लो आपतित किरण है, टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बनेगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा हमारे पास, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे, आई से लिखेंगे। और यहाँ जो बनेगा कोण उसको परावर्तन कोण बोलेंगे, आर से लिखेंगे। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि इसी कोण को थोड़ा कम करते हैं, यानी आपतन कोण जो है, अब हम लाइन थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहाँ से करते हैं, इस कोण के मान को हम क्या कर दिए? कम कर दिए। तो क्या होगा? परावर्तन कोण का मान में भी कमी आएगा कि वृद्धि होगा? बिल्कुल कमी आएगा। अगर आपतन कोण के मान को हम घटाते हैं तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? घटेगा। याद रखना है, आपतन कोण के मान को अगर हम घटाएंगे तो परावर्तन कोण का मान घटेगा। यानी आई के मान को अगर हम घटाएंगे तो परावर्तन कोण का मान भी घटेगा, और आई को बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए अब तैयार हैं। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आपको बताना है 2 नियम है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का एक स्वच्छ आरेख खींचे। तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम बना दीजिए। ये सतह हो गया, यहाँ पे सतह है, बाकी ये आपतित किरण है, अविलंब है, परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है।
उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब सभी को परिभाषित करें। तो आप परिभाषित भी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। और आपको अगर चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि अगर समतल दर्पण में प्रकाश का किरण सीधे दर्पण के सतह पर पड़ता है 90 डिग्री के साथ, तब जो परावर्तन है वो कैसा होगा। तो आप उसके लिए भी तैयार हैं, वो भी बता दीजिएगा कि अगर दर्पण पे सीधा प्रकाश का किरण पड़े तो परावर्तित किरण भी उसी डायरेक्शन में लौट जाता है, ठीक है। और जो एंगल बनता है आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। आ गया बात समझ में। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यहीं पे बताते हैं हम कि दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण टाइप के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण गोलीय होता है और समतल होता है, इसके बारे में। गोलीय दर्पण का कितना प्रकार है, समतल दर्पण में क्या कहानी होता है तो हम जानेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अवतल उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का क्या विशेषता है, उत्तल दर्पण का क्या विशेषता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, उत्तल का उपयोग किस में किया जाता है, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इन सभी क्लास को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास भी शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, फॉर्मूला सीट चाहिए, किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से मदद करूँगा, ठीक है। मिल करके करते हैं, तबाही मचाते हैं। वो एक लाइन है कि दरिया से क्यों पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, लेकिन खींच धनुष का डोर, निशाना साध लक्ष्य की ओर, बाकी बाद में देखा जाए कि तीर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज के इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, बाय।